अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सूफी नुमान रियाज और आज हम गूगल पे एडवांस रिसर्च के तरीकों को, उनके टिप्स और ट्रिक्स को देखेंगे और इस हवाले से ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से ऐसे तरीके हैं, ऐसी टिप्स हैं जिनके ज़रिए से हम लोग गूगल पर एडवांस रिसर्च करके अपनी मर्ज़ी की इंफॉर्मेशन और कंटेंट का असूल यकीनी बना सकते हैं। बहुत ही एफिशिएंटली, बहुत कम वक्त में हम अपनी मर्ज़ी की इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं और जैसे हमें इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन की वजह से इंफॉर्मेशन ओवरलोडिंग का सामना करना पड़ता है, उस चीज़ से कैसे बचा जा सकता है। ख़ास तौर पे जो लोग रिसर्चर्स हैं या इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म से वाबस्ता हैं या डाटा माइनिंग के काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये टूल्स, ये टिप्स और ये सारे प्रोसीजर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप अपनी मर्ज़ी की फ़ाइल, अपनी मर्ज़ी का फॉर्मेट सर्च करना चाह रहे हैं, PDF, एक्सेल या वर्ड से रिलेटेड कोई फ़ाइल सर्च करना चाह रहे हैं, कोई ख़ास मखसूस वीडियो सर्च करना चाह रहे हैं, इन्फॉर्मेशन की मद में आप गुज़िश्ता चंद दिनों में, 10 दिन में, 15 दिन में या बहुत मोस्ट रिसेंट इन्फॉर्मेशन सर्च करना चाह रहे हैं, किसी स्पेसिफिक इलाके, एरिए, रीजन की इन्फॉर्मेशन या फिर किसी मखसूस ज़ुबान की इंफॉर्मेशन अगर आप सर्च करना चाह रहे हैं, तो ये टिप्स और ट्रिक्स जो गूगल की एडवांस रिसर्च मैकेनिज्म में आपको पता होने चाहिए, वो आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो आज का हम ये लेक्चर अभी स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली इसी किस्म की करियर काउंसलिंग से रिलेटेड, एजुकेशनल डिस्कोर्स से रिलेटेड और मुख्तलिफ टेक्निकल टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियोज़ आपको बर वक्त मौसूल हो सकें। तो चलिए अपना लेक्चर शुरू करते हैं। जी, तो इस वक्त हम मौजूद हैं अपने गूगल के मेन इंटरफेस पे, जनरल इंटरफेस पे। जब भी आप google.com लिखते हैं अपने सर्च बार में तो आपके सामने ये इंटरफेस आ जाता है। अब आप कुछ भी सर्च करने के लिए, मिसाल के तौर पर अगर आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सर्च करना है तो आप इस तरह से यहाँ पे वो टाइप करके उसको सर्च कर लेंगे, ठीक है। आपको मल्टीपल किस्म के रिजल्ट्स आपके सामने नज़र आने लग जाएंगे। ये तमाम रिजल्ट्स हैं, ये इंक्लूड करेंगे मुख्तलिफ रीजन्स को भी, मुख्तलिफ डेट्स को भी, मुख्तलिफ टाइम्स को भी, मुख्तलिफ फाइल्स को भी, बुक्स को भी, आर्टिकल्स को भी और हर तरह के फॉर्मेट को भी। आपको इसमें तस्वीरें भी मुख्तलिफ किस्म की नज़र आएंगी और मुख्तलिफ वेबसाइट्स का रिजल्ट भी नज़र आएगा। लेकिन मिसाल के तौर पर अगर आप किसी स्पेसिफिक चीज़ को सर्च करना चाहते हैं और आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से कोई ऐसी न्यूज़ सर्च करना चाहते हैं जो अभी रिसेंटली ब्रेक हुई है, तो आप उसके लिए ये दो चीज़ें जो हैं ये आपको एडवांस सर्च में हेल्प करेंगी। वैसे तो आमतौर पर इतना तो आप लोगों को भी आइडिया होगा कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड इमेजेस को सर्च करने के लिए आप इमेजेस पे क्लिक कर देंगे, बुक्स को सर्च करने के लिए आप बुक्स पे क्लिक कर देंगे और न्यूज़ को सर्च करने के लिए आप न्यूज़ पे क्लिक कर देंगे। लेकिन ऑल काइंड ऑफ रिजल्ट्स में अगर आप अपने रिसर्च पैरामीटर्स को थोड़ा सा स्पेसिफाई करना चाहते हैं या बहुत ज़्यादा नैरो डाउन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपकी जो हेल्प करते हैं वो ये दो चीज़ें हैं, एक टूल्स और एक सेटिंग्स। टूल्स में आपके पास क्या चीज़ें होती हैं कि आपको टाइम के हवाले से वो बताता है कि आपने किस टाइम में किसी चीज़ को सर्च करना है और रिजल्ट्स को थोड़ा सा कैटेगराइज कर देता है अकॉर्डिंग टू इमेजेस, बुक्स, न्यूज़। या जैसे ऑल रिसर्च में वो वर्बेटम की बात कर रहा है, तो आप अगर इमेजेस पे क्लिक करेंगे और इमेजेस पे क्लिक करने के बाद आप इन टूल्स पे क्लिक करेंगे तो फिर वो टूल आपके वेरी कर जाएंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अब वो आपसे साइज़ का पूछ रहा है कि आपको किस साइज़ का इमेज चाहिए, उसकी क्या डायमेंशंस, क्या पिक्सल्स वगैरह, क्या रेजोल्यूशन उस इमेज की होनी चाहिए, उसका कलर क्या होना चाहिए, उसके यूसेज के राइट्स आपको अवेलेबल हों या ना हों। कुछ इमेजेस ऐसे होते हैं जिन पे कॉपीराइट स्ट्राइक हो सकती है। अगर आपने अपने ब्लॉग में या किसी ऑफिशियल पोस्ट में उन्हें इंक्लूड करना है, उन इमेजेस को शामिल करना है, तो आप उन इमेजेस को यूज़ नहीं कर सकते विदाउट द परमिशन ऑफ दैट वेबसाइट जिसने वो ओरिजिनली अपने ब्लॉग में या अपनी वेबसाइट पे वो इमेज पोस्ट किया। इसी तरह से टाइप्स में आपको पता लग जाता है कि वो उस इमेज में कोई फेस होना चाहिए या वो कोई फोटो या क्लिप आर्ट होना चाहिए। तो ये टूल आपको इस तरह से हेल्प आउट करते हैं। जब हम एडवांस रिसर्च की जानिब जाते हैं तो एडवांस रिसर्च में ये सेटिंग का पोर्शन आपको नज़र आ रहा है। मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मेरी मेन क्वेरी थी और मैंने उसमें इमेजेस को सिलेक्ट किया हुआ है कि उससे रिलेटेड जितने भी इमेजेस हैं वो मेरे सामने आ रहे हैं। लेकिन मैं ऑल पे क्लिक करता हूँ और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड मुझे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स अगर चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ मुझे PDF फॉर्मेट में मुझे उनकी ज़रूरत है, तो मैं यहाँ सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद अपनी सर्च सेटिंग देखूँगा, एडवांस सर्च में आऊँगा और एडवांस सर्च में जाकर मेरे पास मुख्तलिफ ऐसी ऑप्शंस आ जाएंगी जिनको यूज़ करते हुए मैं अपनी रिसर्च क्वेरी को बहुत ज़्यादा नैरो डाउन कर सकता हूँ। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि अब हम दोबारा से वापस जाते हैं और वापस जाके
हम लोग दोबारा से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की ऑल सर्च को एक दफ़ा स्पेसिफाई कर देते हैं यहाँ पर कि हमने ऑल सर्च में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में हमने देखना है कि हमें सेटिंग्स में एडवांस रिसर्च में जाके हम PDF फाइल को सर्च करना चाहते हैं। और एडवांस रिसर्च में आके अब हम क्या करेंगे कि आपके पास यहाँ पर ये ऑप्शन आ रही होगी। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि लैंग्वेज की ऑप्शन है, किसी भी किस्म की किसी भी लैंग्वेज में आपको डाटा चाहिए तो आप यहाँ पे लैंग्वेज स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसके बाद रीजन, अगर आपको अफ्रीका में, एशिया में, चाइना में, अमेरिका में किसी भी जगह पर किसी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए तो कंट्री वाइज आप इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। लास्ट अपडेट का मतलब वही है कि आपने पास 24 आवर्स की कोई जैसे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म से रिलेटेड अगर कुछ लोग हैं जिन्हें बहुत मोस्ट रीसेंट इन्फॉर्मेशन उन्हें चाहिए तो यहाँ पर इस तरह से आपको पास 24 आवर्स की या पास वीक की, पास मंथ की इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। साइट और डोमेन का मतलब ये होता है कि आप एक स्पेसिफिक साइट की इंफॉर्मेशन सर्च करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप विकीपीडिया पे कुछ सर्च करना चाह रहे हैं, चाह रहे हैं कि आपकी जो रिसर्च क्वेरी है, जो आपने वहाँ पर रिसर्च के लिए अपनी टर्मिनोलॉजी या कोई स्पेसिफिक फ्रेज एंटर की है, उस सर्च का रिजल्ट जो है वो एक स्पेसिफिक साइट पर मौजूद हो, विकियाओ पे मौजूद हो, विकीपीडिया पे मौजूद हो, इन्वेस्टोपीडिया पे मौजूद हो, तो इस तरह से वो आपको। उसके अलावा आप डोमेन भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि उससे रिलेटेड आप जो भी चीज़ सर्च करना चाह रहे हैं। अगर मैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ सर्च करना चाहता हूँ तो मुझे जो भी कंटेंट EDU की डोमेन पर अवेलेबल है या जो भी कंटेंट .gov गवर्नमेंट की डोमेन पर अवेलेबल है वो शो हो, ठीक है। उसके साथ साथ आप एनीवेयर इन पेज का मतलब होता है कि जो कंटेंट आप सर्च करना चाह रहे हैं वो उस पेज की किसी भी जगह पर अवेलेबल हो सकता है या वो उस पेज की किसी हेडिंग में, किसी टाइटल में, किसी फुटर में, किसी हेडर में मौजूद हो, यानी कि उस टेक्स्ट की डिटेल्स के हवाले से कि वो टेक्स्ट किसी पैराग्राफ में मौजूद होना चाहिए, किसी हेडिंग में मौजूद होना चाहिए, आप यहाँ पर उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। और फाइल टाइप में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मल्टीपल फॉर्मेट्स हमें अवेलेबल हैं, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं कि हमें अपनी जो भी हमने रिसर्च क्वेरी एंटर किया उसके रिलेटेड जो भी PDF कंटेंट अवेलेबल है वो दरअसल चाहिए, ठीक है। और ये नॉट फिल्टर बाय लाइसेंस, इसका भी मैंने पहले से ही बताया है कि आपको जिनकी कॉपीराइट स्ट्राइक का इशू ना हो या कोई ऐसा कंटेंट जिसको किसी ने कमर्शियली यूज़ के लिए उसने वहाँ पर अपलोड नहीं किया और वो ये चाहता है कि कोई भी दूसरा फर्द इस चीज़ को अपने काम के अंदर यूज़ ना करे, अपने रिसर्च वर्क के अंदर यूज़ ना करे, अगर यूज़ करे तो इसका रेफरेंस दे, इसकी साइटेशंस वगैरह दे, तो आप वहाँ पर यहाँ आपको ये ऑप्शन अवेलेबल होती है कि कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो फ्री टू यूज़ और शेयर होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिन्हें आप इवन कमर्शियली भी यूज़ कर सकते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो बिल्कुल भी आप यूज़ नहीं कर सकते, वो लाइसेंस्ड होंगी और उनको यूज़ करने पर आपकी वेबसाइट पे या आपके चैनल पे या आपके किसी भी ऐसे ब्लॉग पे कॉपीराइट स्ट्राइक हो सकती है, ठीक है। ये 4 ऑप्शंस और आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पे। आप बिजनेस का वर्ड यहाँ पे इंक्लूड करें कि ये एग्जैक्ट वर्ड मुझे ऐसे ही चाहिए, यहाँ पे आप कोई फ्रेज भी एंटर कर सकते हैं, ठीक है। एनी ऑफ दीज वर्ड्स में भी आप कुछ ना कुछ यहाँ पर एंटर कर सकते हैं कि बिजनेस का वर्ड तो मुझे लाजमी चाहिए, लेकिन इन वर्ड्स में से भी कोई ना कोई वर्ड जो है वो मुझे लाजमी मिलना चाहिए। और उसके लिए आप क्या करेंगे कि बिजनेस के दरमियान में और उस दूसरे वर्ड के दरमियान में आप और की ऑप्शन दे देंगे, और का वर्ड लिख देंगे ताकि इसके लिए सर्च इंजन के लिए ये थोड़ा सा मैनेजेबल हो जाए कि वो इनमें से भी किसी एक वर्ड को आपके लिए इंक्लूड करके आपको रिजल्ट शो करे। यहाँ पे हम मल्टीपल वर्ड्स लिख देते हैं, ठीक है। हाँ, कौन सा वर्ड मुझे नहीं चाहिए बिल्कुल भी, तो मैं उसको ये मेंशन कर देता हूँ कि मुझे इस वर्ड से रिलेटेड जो सर्चेज है वो नहीं चाहिए। और यहाँ पे आपको वो जो बुक्स या जो पेजेस शो होंगे उनकी नंबर रेंजिंग भी, उनकी यूनिट रेंजिंग भी अवेलेबल है, आप यहाँ पर उसको भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये सब कुछ कर लेने के बाद अब हम एडवांस रिसर्च की ऑप्शन पे एडवांस सर्च की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे सामने जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं वो सबसे पहले तो PDF में है, PDF फॉर्मेट में है। जैसे ही हम इन रिजल्ट्स को क्लिक करेंगे हमारे पास PDF की या तो फाइल डाउनलोड हो जाएगी या वो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से हटके कोई दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रही होगी। अगर आप वहाँ पे विकीपीडिया मेंशन कर देते, जैसे मैं दोबारा यहाँ पे जाके मेंशन करने लगा हूँ कि सेटिंग्स में जाके एडवांस सर्च में जाके मैं मेंशन कर दूंगा, मैंने पहले जो फिल्टर्स लगाए थे वो भी यहाँ पर वैसे ही मौजूद हैं। यहाँ पे आपको ये फॉर्मेट का फिल्टर भी नज़र आ रहा है, नॉट फिल्टर्ड बाय लाइसेंस भी नज़र आ रहा है। उसके अलावा रीजन को अगर मैं स्पेसिफाई करूँ कि मुझे जो भी डाटा चाहिए वो लेट्स सपोज पाकिस्तान का डाटा मुझे चाहिए, तो पाकिस्तान को मैं इस पे सर्च करता हूँ और लास्ट अपडेट में मुझे प्रीवियस पास्ट मंथ का डाटा चाहिए। इसके अलावा और किसी मंथ से रिलेटेड डाटा मुझे नहीं चाहिए। और इसके साथ साथ मैं डोमेन स्पेसिफाई कर देता हूँ कि मुझे विकीपीडिया का डाटा चाहिए, या मैं उसको छोड़ के मैं .edu
मेंशन कर देता हूँ। अब हम रिसर्च करके देखते हैं कि अब हमारे पास किस किस्म के रिजल्ट्स आते हैं, क्या कोई रिजल्ट्स आते भी हैं, या हमारी रिसर्च जितनी ज़्यादा नैरो डाउन होती जाएगी उतना ज़्यादा रिजल्ट का इशू आएगा। अब हम दोबारा से, क्योंकि वो टूल्स अभी तक, ये देखें आप कि यहाँ पे ये इशू क्या आ रहा है, हमने अपनी रिसर्च को बहुत ज़्यादा नैरो डाउन कर दिया और हमारी उस रिसर्च से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद नहीं है। ये एक ही चीज़ जो आ रही है ये दरअसल गूगल का ही कोई ऐड है। हम दोबारा जाके एडवांस सर्च में चेक करते हैं कि हमें कौन सी चीज़, लेट्स सपोज हम पाकिस्तान की जगह पर इसको एनी रीजन कर देते हैं, पाकिस्तान नहीं रहने देंगे, एनी रीजन कर देते हैं ताकि रिसर्च का जो स्कोप है वो थोड़ा सा ब्रॉड हो जाए। और अब दोबारा से हम एडवांस सर्च पे क्लिक करते हैं तो अब डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ उसका जो रिज़ल्ट या आउटपुट है वो नज़र आएगा। ये देखिए जी, तो अब आपने देखा कि ये BS एडमिनिस्ट्रेशन और ये प्रीवियस मंथ में जून से बाहर कोई भी चीज़ आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रही होगी। ये जून 11, मई 31, प्रीवियस 30 डेज़ के अंदर अंदर जो भी डाटा है वो सारे का सारा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स साबित हो सकती हैं अगर आप रिसर्च वर्क कर रहे हैं या कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन सर्च करना पड़ती है गूगल पर ऑनलाइन जाकर। और उसके अलावा आप अगर कोई स्पेसिफिक PDF से रिलेटेड या स्लाइड सिर्फ आप सर्च करना चाहते हैं, आप एक्सेल की फाइल, लिस्टें वगैरह सर्च करना चाहते हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट सर्च करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो अब हम इसके अलावा और दूसरा काम क्या कर सकते हैं कि हम मिसाल के तौर पे CV फॉर्मेट सर्च करना चाह रहे हैं और हमें CV का कोई भी फॉर्मेट चाहिए, उसे हम डाउनलोड करना चाहते हैं या उसको वर्ड की कोई फाइल हम अपने पास डाउनलोड करके उसको थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो हम दोबारा इन्हीं सेटिंग्स में जाके एडवांस सर्च की ऑप्शन में जाएंगे। एडवांस सर्च की ऑप्शन में जाके हम क्या करेंगे कि फाइल टाइप में हम जो उसको फाइल देंगे, जो फॉर्मेट अपना सिलेक्ट करेंगे वो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फॉर्मेट होगा। इस फॉर्मेट को सर्च करके जब हम अपना जो हमने क्वेरी वहाँ पर एंटर की है CV फॉर्मेट की, तो इससे हमें जो चीज़ें नज़र आएंगी वो आपके सामने सारी की सारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इस तरह से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है कि आप इन सारी फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं और इन्हें डाउनलोड करने के बाद आप इन्हें एडिट कर सकते हैं। इसी तरह किसी भी फाइल को आप सर्च कर सकते हैं। अगर आपने एक्सेल की फाइल सर्च करनी है, PDF की फाइल सर्च करनी है, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे इसको शॉर्टकट, इसका एक तरीका ये भी है कि फाइल टाइप कॉलन और आगे आप वो फॉर्मेट लिख दें। मिसाल के तौर पर अगर डॉक की जगह मैं यहाँ पर PDF लिख दूंगा तो अब जितने भी रिजल्ट्स मुझे शो होंगे वो सारे के सारे PDF में शो होंगे। अगर PDF की जगह फाइल टाइप कॉलन मैं यहाँ पर XLX लिख दूंगा, XLSX, ठीक है, ये नया फॉर्मेट, ये नई एक्सटेंशन है उसकी। पहले XLS होती थी, अब XLSX है। तो अब मैं जब सर्च करूंगा तो जितनी भी फाइल्स मुझे शो होंगी वो सारी की सारी XLS फॉर्मेट में शो होंगी। तो इस तरह से आप एडवांस रिसर्च, एडवांस सर्च गूगल की इन टिप्स को, इन ट्रिक्स को, इन सेटिंग्स को यूज़ करके अपने लिए बहुत सारा एफिशिएंटली अपना काम मैनेज कर सकते हैं और बहुत सारा वक्त अपना बचा सकते हैं। और मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन ओवरलोडिंग या डाटा वैलिडेशन के हवाले से, डाटा की रिलायबिलिटी के हवाले से, यानी कि आपकी रिसर्च का पर्पज़ कुछ हो रहा है, आपकी इन्फॉर्मेशन क्वेरीज का पर्पज़ कुछ हो रहा है, लेकिन आप जो डाटा सर्च कर रहे हैं वो बिल्कुल उसके कंट्रास्ट में थोड़ा सा इररेलेवेंट है या बहुत ज़्यादा इररेलेवेंट है, तो आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं। उम्मीद है आपको आज का ये लेक्चर जो है समझ आ गया होगा और इस हवाले से अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई सजेशंस हैं या कोई रिकमेंडेशंस हैं तो आप ज़रूर उन्हें सजेस्ट कीजिएगा और उसके अलावा इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।